कि मतलब उसने बोला कि 2 साल तक पिता कोई नशा की दवा दे के उसके साथ गलत काम करता रहा। फिर उसके जैसे बाद बच्ची का कहना था कि पिता हमको कोई बदहोशी की दवा हाँ, खिलाते थे, फिर गलत काम करते थे और हमारे सकता है फिर। और पिता अगर होता ना तो वो ऐसा करता नहीं। क्योंकि तब वो एक तरीके से लोग कहते हैं हैवान, वो हैवान है। जो अपनी ही बेटी को जिसको उसने जन्म हुई हुई है और उसके साथ इस तरीके से शोषण कर रहा है। क्योंकि आपने एक गाना सुना बाबुल का ये घर गोरी 2 दिन का ठिकाना है। आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चियों का जो सबसे बड़ा अंगरक्षक होता है या सुरक्षा गार्ड होता है, वह या तो पिता होता है या तो भाई होता है। मैं बता दूं दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले में है और आजमगढ़ जिला जो है हमेशा किसी न किसी बात में सुर्खियों में रहा है। लेकिन आज जो है एक ऐसी सुर्खियों में आया है आजमगढ़ जिला कि जिसकी बात को चर्चा करने में भी शायद लोग शर्मा जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा घिनौना मैटर आ गया है कि आजकल हमारे समाज में बेटियों की क्या दुर्दशा हो रही है। कहीं बेटियां मतलब अस्पताल में उनका शोषण हो रहा है, तो कहीं स्कूल में हो रहा है, कहीं बाजार में जा रही हैं वहां भी शोषण हो रहा है। लेकिन जो मैं इस घटना के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, कहीं न कहीं से ये चर्चा उन्हीं से किया जा सकता है जिस इस बात को गहराई से समझें। और हमारे बीच में आप लोग जानते ही हैं कि श्रेया की मम्मी हैं। इन्होंने भी अपनी बेटी को आज 3 महीने पहले जो है कहीं न कहीं से स्कूल वालों की दरिंदगी की शिकार हुई और इस दुनिया में नहीं है। इस गम को झेलते हुए ये अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं और प्लस समाज के लिए भी जो है कहीं न कहीं से महिला विकास मंच की अध्यक्षा भी जो है मतलब बन चुकी हैं इस आजमगढ़ जिले की। तो इस विषय पर क्योंकि ये मैटर आजमगढ़ जिले का है और आजमगढ़ जिले में इस तरीके के अगर समाज सुधारक भी हैं, तो इस तरीके की जो क्रियाएं हो रही हैं, इस पर जो है मैं इनकी राय बात को जानना चाहूँगा। क्योंकि जो घटना घटी है, यहाँ पर एक पिता ही 2 वर्षों तक अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा और इतना ही नहीं उसकी मतलब माँ को, जब वो बच्ची 10 वर्ष की थी, उसकी माँ को जो मार के भगा दिया था और बेटी के साथ लगातार 2 वर्षों तक दुष्कर्म करता रहा। और बाकी जो है आजमगढ़ में ये जो रहने वाली हैं समाज सेवी महिला, मैं इनसे बात करता हूँ। ये घटना आपको कब पता चला? ये घटना अभी हमको भी जल्दी में ही पता चला क्योंकि हमने मीडिया के एक मतलब उनको अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जब वो ज्वाइन हुए तो उनका मतलब आने लगा। जी, जी, तो उसी के थ्रू मुझे पता चला कि मतलब एक आजमगढ़ की ही कोई लड़की है उसके साथ मतलब पिता ने ही जो जी। पहली बात तो ये चीज़ें सुन के ही बहुत शर्म जी, जी। लगती है कि लोग कहते पहले क्या कहते थे कि पिता ऐसा कभी नहीं कर जी, सकता। जी। क्योंकि अगर पिता के साथ बेटी है तो सुरक्षित है, जी, भाई के साथ अगर बहन है तो सुरक्षित है। लेकिन अपना आप समाज कह लीजिए या अपनी मतलब क्या कहें कि मतलब इस तरीके का होने लगा कि ना पिता सही रह गया ना भाई सही रह गए। तो इसलिए अब माँ माँ ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है बेटी के साथ। जी। क्योंकि बेटी यही के साथ और माँ भी डरती हैं अब पिता के साथ रखने में। एक जवान बेटी अगर हो जाती तो माँ सोचती पिता के साथ ना रहे, हमारे ही साथ कहीं भी जी, आ जी, जाए, जी। कहीं आने-जाने में में उसको डर डर लगता है। लगता है। जी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है अभी भी। जी, जी, जी। क्योंकि मतलब जैसे ये परसेंटेज तो कम है क्योंकि भाई हर किसी भी सिस्टम में जाए, हर पुलिस अच्छे मतलब बुरे नहीं होते, हर पिता नहीं अच्छा हो सकता, हर भाई नहीं अच्छा हो सकता और हर किसी को बुरा भी नहीं कहा जा सकता। नारियाँ भी हैं, तमाम पति की उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और तमाम पत्नियाँ तो ऐसा आप हमारे चैनल पर ही देखे होंगे कि प्रेमी के संग मिल करके जो है पति को जो है ऊपर पहुँचा देती हैं। लंबी उम्र की तो बात ही छोड़िए। तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हर पत्नियां गलत हैं, लेकिन जो ये रिश्ता गड़बड़ हुआ है, जो ये रिश्ता खराब हुआ है, एक मतलब पिता ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा, ये समाज के लिए बहुत ही कलंकित बात है। तो फिर आगे इसमें क्या कहना है आपका जो इसी घटना मैं को इस घटना पे यही कहूँगी कि वो पिता नहीं हो सकता है फिर। और पिता अगर होता ना तो वो ऐसा करता नहीं। क्योंकि तब वो एक तरीके से लोग कहते हैं हैवान, वो हैवान है। जो अपनी ही बेटी को जिसको उसने जन्म हुई हुई है और उसके साथ इस तरीके से शोषण कर रहा है। क्योंकि आपने एक गाना सुना होगा कि सबसे अच्छे मेरे पापा, जी, जी, ये एक लड़की ने ही गाया है जी, जी, कि सबसे प्यारे मेरे पापा। जी,
अगर ऐसा होने लगेगा तो कोई लड़की और कोई भी बच्ची अपने पापा के पास रहना नहीं चाहेगी। लेकिन ऐसी कमी मानसिकता हमारे अभी भारत में या देश में या कहीं भी देखने को, विदेशी ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। विदेश में भी जो है, जो पिता होता है वो पिता का फर्ज फर्ज निभाता निभाता है। लेकिन अगर हमारे भारत में हो रहा है तो ये हमारा भी दुर्भाग्य है और उस बच्चों का भी दुर्भाग्य है कि पिता इस तरीके से कर रहा है। और मैं तो जिस दिन सुनी वो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं थोड़ा है। ये इस चीज़ घटना के बारे में क्या-क्या आपने जाना कि क्या-क्या तकलीफ को झेली वो बच्ची? कि मतलब उसने बोला कि 2 साल तक पिता कोई नशा की दवा दे के उसके साथ गलत काम करता रहा। फिर उसके जैसे बाद बच्ची का कहना था कि पिता हमको कोई बदहोशी की दवा खिलाते थे, फिर गलत काम करते थे और हमारे जो अंग अगर लड़ना चाहते थे तो हम लड़ नहीं पाते थे। हाँ, वो खड़ी नहीं। देखिए बच्ची है, फिर पिता से लड़ क्या पाएगी? कोई गैर, क्योंकि आदमी वहीं मर जाता है, वहीं टूट जाता है जब अपने गलत काम करते हैं तो। आदमी लड़ता उससे है जो बाहरी है। अगर हमारे साथ कोई गलत बाहरी कर रहा है तो हम उसके साथ लड़ेंगे, लेकिन जब अपने ही लोग अगर सामने खड़े हो जाएँगे, इस चीज़ के लिए तो महाभारत में आपने देखा कि अर्जुन भी एक बार पीछे खसकने लगे जब लड़ाई युद्ध में जब अपने लोगों को सामने देखे, जी, जी, जी। तो वो कहे कि मैं नहीं लड़ मैं सकता, नहीं। मैं अपने परिवार के लिए धनुष नहीं उठा सकता। जी, जी। वो तो भगवान जो थे कृष्ण जी, उन्होंने जब पूरा गीता का पूरा श्लोक के सहित उन्हें समझाया कि सत्य के लिए लड़ना होता है, चाहे अपने हों, चाहे गैर पराए जी, हों। जी। अगर असत्य के साइड वो खड़े हैं, तो वो तुम्हारे दुश्मन ही हैं। तो इसी तरीके से अगर वो अपने लोगों को देख के तो क्या लड़ेगी बेचारी। लेकिन हम कह रहे हैं कि माँ अगर भगा दिया पिता और वो भाग गई, तो वो भी माँ नहीं हो सकती। कि तुम गई तो तुम्हें अपनी बेटी को लेके जाना चाहिए था। और बेटी भी, मैं ये कहती हूँ कि अगर वहाँ हो झेल रही सकता है थी। कि माँ की मजबूरी रही क्योंकि अक्सर जो मतलब कि बच्चियां हैं अगर उनको पति छोड़ता है तो बच्ची को छोड़ के मतलब किसी दूसरे घर में क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी भी होती है और बहुत मतलब कि ज़्यादा भी होती है। तो लोग बच्चों को छोड़ना उचित इसलिए समझते हैं कि अपना वो हक हिस्सा वहाँ का लेगा क्योंकि दूसरा फिर अगर पुरुष से वो शादी करना चाहेगी तो दूसरा कोई इसको रखता नहीं है। तो जो माताएँ हैं उनकी मजबूरी बन जाती है बच्चों को छोड़ना। देखिए अगर माँ मजबूर हो जाए तब इस पृथ्वी पे, तब तो कोई नहीं सही है। क्योंकि माँ जन्म देते वक्त मजबूर नहीं होती, क्यों नहीं उस वक्त सोच लेती कि मैं इस बच्चे को अब जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे दर्द बहुत है। जब वो उतनी वेदनाएं झेल के एक बच्चे को गोद में लेने के बाद अपनी उस दर्द को भूल जाती है, तो ये चीज कैसे भूल जाती है कि ये पिता ही सिर्फ पाल सकता है। ये सिर्फ वही हाथी को बेड़ी बचपन में बांध दी जाने वाली कहानी की तरह है कि बचपन से उसके पैरों में बेड़ी इसलिए बांध दी जाती है, उसको ये बताया जाता है कि इस बेड़ी को तुम तोड़ नहीं सकते, और इसीलिए जब वो बड़ी हो जाती है हाथी, तब भी ये सोचती है कि मैं ये बेड़ी नहीं तोड़ सकती, जबकि वो उसके लिए 2 मिनट और 2 सेकंड का काम है। कि चाहे लोहे की बेड़ी हो, चाहे रस्सी की हो, वो जब चाहे तब, जो जड़ से पेड़ को उखाड़ के गिरा सकता है, क्या वो एक बेड़ी नहीं तोड़ सकता? लेकिन उसी तरीके से नारी को ये बचपन से सिखा दिया जाता है कि तुम्हें सिर्फ पुरुष पाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। औरतें अगर बच्चे को पैदा कर सकती हैं, तो उसे पालने तक की भी ताकत रखती हैं। मैं कहती हूँ मेरे सामने मेरी बच्ची को अगर उस दिन मारा जाता, तो क्या मैं खड़ी होके देखती? मैं जिसने मेरी बच्ची को मारा, मैं उसको मारने तक की ताकत रखती। तो इसलिए ये कहना गलत है कि मजबूरी, ठीक है मैं मान लेती हूँ माँ चली गई, तो बच्ची को भी हिम्मत दिखाना चाहिए था गाँव में। आज इतने दिन के बाद, इतनी पीड़ा झेलने के बाद बेचारी फिर इस, इसके बाद जो है मतलब कि पिता तो 2 साल तक शोषण किया ही। फिर वो सुनने में आया कि 2.5 लाख रुपए में बेच दिया किसी के। तो जिसको बेचा वो भी तो इंसान नहीं होगा, क्योंकि इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा क्योंकि वो सकता। शायद कोठे पर धंधा कराने लगा बच्ची से। बराबर। तो वही लेकिन बच्ची ने, मैंने वीडियो देखा कि बच्ची ने कहा कि वो मेरा पति। जी। ऐसे पति को पति कैसे कह सकती हो? क्योंकि बाप जब देखिए शादी कर, शब्द तो देखिए कहना पड़ेगा। जैसे कहावत है कि हाथी घूमे गाँव-गाँव जेकर हाथी हुई नाव। अब वो पिता भले अपराधी हो, लेकिन कहीं अगर पेपर में निकलेगा तो पिता ही तो लिखा जाएगा। नहीं, अब वो पति तो था, अब चाहे उसको कोठे पे बेचा, हाँ, उसके आगे अपराधी लगाया जा सकता है, अपराधी पति, हैवान पति। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ कि पिता, अब मान लीजिए उसका तो पिता ही गलत था, तो पति कहाँ से अच्छा होगा? जी, जी, जी। पिता जब शादी करता है और कन्यादान करता है, तो ये सोच के वो दान करता है कि अब मेरी ज़िम्मेदारी
मेरा ये जो दामाद है ये अब निभाएगा, मेरी बेटी की रक्षा सुरक्षा, खान पीन, रहन सहन सब अब इसकी जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं देता कि तुम इसे ले जाओ मारो वो तो दिया पीटो। नहीं तो दहेज तो दिया नहीं तो वो तो 2.5 लाख रुपए लिया था। वही चीज है कि जब उसने बेच दिया तो इस बेटी को भी सोचना चाहिए कि अगर बाप ने बेचा है तो ये बेच बेच खरीद कर है, तो वो पति नहीं हो सकता। उसको पति अगर शब्द वो कह रही है तो वहीं वो गलत है, पति मत कहो। कहो कि मेरा क्रय विक्रय करने वाले दो लोग, पिता मेरा विक्रय किया और क्रय मेरे जो आदमी जिसको आप कह लीजिए वो चलिए, क्या। अगर मजबूरी है शब्द तो लिखना पड़ेगा क्योंकि पेपर मीडिया विज्ञान इस चीज को तो मानेगा नहीं, लेकिन उसके आगे ए लगा दे हैवान पिता या हैवान पति। और इसमें तो कानून को जांच परख करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो सुनने में आया कि उस बच्ची का बार बार गर्भपात कराया गया अच्छा। और और वो गर्भवती ही थी और जो है वो मतलब कि फिर उसको रखने से इनकार कर दिया उसका पति और फिर वो गई थाने में तो उसकी कार्रवाई नहीं की गई, उसको लिखा नहीं जा रहा था। तो वही चीज कहने जा रहे थे कि मतलब इस पे तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई और कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं कि भैया उठाओ बाप को भी जेल में डालो, क्यों इसने बेचा बेटी को, और जो पति बने हैं उनको भी उठा के डालो। उसके बाद जिस कोठे पे वो गई वहां जितने आदमी आए, क्योंकि देखिए डिमांड होती है तभी मांग होती है। अगर हम अपने घर में हम किसी ऐसे औरत के साथ संबंध रखते हैं तो लोग गंदा मानते हैं, फिर आप वहां क्यों जाते भाई। हमारे भारत में तो संविधान है कि शादी कर लो ना, तो फिर आप अगर आप नहीं जाते तो वहां उसको बेचने की जरूरत किसी को नहीं पड़ती। आज अगर पैसा लेके लोग बिक रहे हैं तो हमारे भारत में ये सबसे बड़ी बात है कि लोग पैसा सिर्फ करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है एक नारी के लिए। लेकिन अभी नारी अगर अबला है परेशान है तो उसको 10,000 रुपया कोई नहीं देता कि आप लीजिए आप अपना घर गृहस्थी चला लीजिए। वो भी अगर नारी जवान है शोषण लायक है हाँ। तो जो है, नहीं तो अगर कोई तमाम बूढ़ी बेचारी मर जा रही है। सड़क पे भीख मांग रही हैं तो 10 रुपया किसी की जेब से नहीं निकलता कि ले लीजिए माता जी आप कुछ खा लीजिए पी लीजिए। क्रय विक्रय कोई चीज समान नहीं है। नारी क्यों लोग नहीं समझते हैं, क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि लोग कहते हैं एक तरफ कि माँ बाप को लड़कियां भारी होती हैं, फिर तब हर माँ बाप इस तरीके से पैदा करके लड़कियों को बेचे, तब तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो वो घर में। क्योंकि राजस्थान में आज हम सुनते हैं कि सबसे ज्यादा कम बच्चियां वहां हैं, क्योंकि बच्चियों को पैदा होते ही सुनते हैं कि दूध के उसमें टप में डाल के मार दिया जाता है। हाँ, लेकिन आपको लड़की चाहिए क्योंकि लड़का पैदा करना है, तो आप कहाँ से खरीदते हैं? आप यूपी से बिहार से आप खरीद के अपने लिए बहू बनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई? आप बेटियां पैदा करो ना, तब आप बहू बनाओ तो आपको समझ में आएगा, तब आप उसके दर्द को समझेंगे। और उत्तर प्रदेश में गरीबी के चलते दहेज के नाते लोग जो है लोग बच्चियों को बेच देते हैं क्योंकि हम तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसका तो समाधान शायद दिखता ही नहीं कि इसका समाधान होगा। तो जैसे उस बच्ची को पिता ने घर में नहीं घुसने दिया और प्रशासन से भी उसको ठोके, वो कोई कहीं मतलब कि वो था सामाजिक संस्था कहाँ पे गई थी। और आप भी जो है इस ये ऐलान कर चुके हैं कि जो भी बेटियां अगर कोई तकलीफ हो तो हमारे पास फ़ोन करें, हमसे मदद मांगें। अगर वो बच्ची बाई चांस हो सकता है आपको ना जानती हो, अगर आपके पास फ़ोन करती आपसे मदद मांगती तो आप क्या करेंगी? क्योंकि ये मैटर आजमगढ़ का ही है और आजमगढ़ की आप भी। मैं देखिए मैं कोशिश यही करूंगी कि उसकी एफआईआर दर्ज हो, और मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी कहूंगी कि अगर प्रशासन इस चीज़ को सुन रही है तो उसका कम से कम एफआईआर दर्ज करे कि आज वो पिता अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब शोषण करना था तब तो नहीं सोचे तुम, तो आज क्यों नहीं रख रहे हो? किस लिए नहीं रख रहे हो? क्या आज तुमको शर्म लग रही है क्योंकि उसने समाज में तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया में कर दिया इसलिए? तो तुमने ये काम करते वक़्त नहीं सोचे थे कि हमारी बेटी है, ये मेरी औलाद है, और उस बेटी को तो न्याय दिलाने के लिए सभी को आना चाहिए। क्योंकि बाहरी से अगर आदमी लड़ रहा है तो मजबूत होता है, लेकिन घर के वालों से लड़ने में कहीं ना कहीं आदमी पहले से टूटा हुआ होता है। वो समझ नहीं पाता कि इससे लड़ूं तो लड़ूं कैसे। तो कम से कम आपका सपोर्ट या हमारा सपोर्ट उसको मिलेगा तो बेटी लड़ पाएगी। जब उसको पिता नहीं रहने देगा, पति नहीं रहने देगा, माँ तो पहले ही चली गई, तो फिर ऐसी बच्चियों को तो आत्महत्या करने पर मजबूरी आ जाएगी। तो यही तो बात है, जब वो आत्महत्या कर लेगी तो लोग कहेंगे क्या जरूरत थी आत्महत्या करने की, वो कायर हो गई। वो कायर हो गई। अरे भाई जीने के लिए खाने के लिए तो जगह चाहिए ना, रहने के लिए। आज तो बाप पर उसको गंदा किया, पति समझ लीजिए, चाहे वहाँ कल को अगर वो रोड पे रहेगी तो उसे हर आदमी आता जाता गंदा करेगा। तो
तो आप उसके रहने की व्यवस्था करिए कि अब वो सुरक्षित रहे। उस बेटी की मानसिक दशा क्या होगी? क्योंकि जो बेटी पिता ने जो है हैवानियत 2 साल की, फिर जो है पति के साथ फिर उसने कोठे पर भी काम किया, उसकी बात को प्रशासन नहीं सुनी, तो आप एक नारी हैं, तो उसकी मानसिक दशा क्या होगी जो है इस बात को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, किसी की मानसिक स्थिति कोई नहीं समझ सकता है, और समझने वाला अगर ये कहे कि मैं समझ रहा हूँ, तो नहीं समझ सकता, ये कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जो आज मेरा दर्द है, वो कह सकते हैं आप कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझ सकते। उसी तरीके से उसकी भी जो तकलीफ़ है, वो कोई नहीं समझ सकता। आज वो ये सोच रही होगी कि शायद मैंने ये गलत ही किया। आज अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये सोचेगी कि मैंने क्यों मीडिया पे या मैंने पुलिस के सामने गई, मैं वैसे ही वो लाइफ जीती रहती, क्यों मैंने ऐसा कर दिया? ये मजबूर किया जाता है औरतों को कि सहो, चाहे तुम जिस परिस्थिति में हो उसको सहो। यही प्रशासन के चलते, यही जनता के चलते आदमी ये सोच लेता है, एक नारी यही सोच लेती है कि अगर मैं आवाज़ उठाती भी हूँ, तो मेरे साथ खड़ा कौन होगा? इसलिए जाने दो, उसको माँ भी सिखाती हैं। हम लोगों की जब शादी होती है, मैंने अभी जल्दी वीडियो में देखा, प्रेमानंद ने कहा कि अपनी बेटी की विदाई में आप बेटी को जो देना लेना वो छोड़ के एक सबसे बड़ी बात आप कह के विदा करा करिए कि बेटी तुम्हें विदा तो कर रहा हूँ, कन्यादान भी कर दिया, लेकिन कभी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये दरवाज़ा बंद है। जब तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, दुःख हो, तो यहाँ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, और बेहिचक, बेधड़क तुम इस घर में आना, और कभी भी मत डरना कि तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं, और जब तक जिएँगे तब तक रहेंगे। तो देखिए, किसी भी बेटी के साथ कोई क्राइम नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे समय में, हम खुद अपने ही समय की बात कर रहे हैं, माँ-बाप यही बेटियों को कहते हैं, देखना बेटा नाक मत कटाना। वो बेटी वहीं दब जाती है बोझ के नीचे कि लाख मेरे ऊपर झेलेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम अपने माँ-बाप के घर नहीं जाएँगे क्योंकि उनकी इज़्ज़त चली जाएगी। क्योंकि बेटियाँ ये कहकर संतोष करती हैं हमारी डोली आई है तो अर्थी ही निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। क्यों माँ-बाप ये भूल जाते हैं कि जिसको मैंने अगर बेटी को जन्म दिया है, तो एक बेटी को भी जन्म दिया है, तो उसे भी उसी कष्ट से पाला है। लेकिन माँ-बाप उसके ऊपर सारी पूरी मतलब इज्जत-विज्जत सब उसके ऊपर लाद देते हैं। वो बेटी वहीं से दब के और सहमी हुई अपने ससुराल आती है, और उसके साथ सास, ननद, आदमी सारे अत्याचार करते हैं। लेकिन वो बर्दाश्त करती है कि जाने दो, मम्मी-पापा के पास नहीं जाएँ कि मम्मी-पापा की नाक कट जाएगी, मम्मी-पापा को दुःख हो जाएगा। लेकिन वो अपनी शरीर पे वो दुःख झेलती रहती है। आत्महत्या तक के लिए वो अपने आप को बार-बार तैयार करती है, लेकिन अपने बच्चों का मुँह देखती है, नहीं तैयार कर पाती है। क्यों इतना मजबूर कर देते हैं? अपने ही लोग क्यों मजबूर करते हैं? नारी को भी जीने दो, उसे भी साँस खुले लेने दो। कह देने से नारी आज़ाद नहीं है। नारी आज भी बंधी हुई है, आज भी सहमी हुई है, आज भी उसे हर आदमी से पूछ के पहनना है, हर आदमी से पूछ के खाना है। पिता के घर है तो पिता से परमिशन लेना है, पति के घर है तो पति से परमिशन लेना है। क्यों ऐसा है? क्यों एक आदमी को परमिशन नहीं लेना पड़ता अपनी पत्नी से कि मैं बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ? लेकिन एक औरत को लेना पड़ता है। केवल नाम ये कहा जाता है कि अर्धांगिनी आधा अंग है। हाँ। केवल नाम के लिए लेकिन काम के लिए नहीं आधा अंग माना। नहीं, कुछ नहीं। आप अगर 1 रुपया अगर आपको खर्च करना है, तो आप अपने पति से पूछिए, चाहे आपकी कमाई का खुद क्यों ना हो। लेकिन आप अपने पति से पहले पूछिए कि ये मैं खर्च करूँ कि नहीं करूँ? तो ऐसा क्यों बनाया गया? ये समाज गलत है। समाज को अपने अंदर सुधार लाना होगा कि अगर नारी बराबर है, तो हर तरीके से बराबर है। उसको अधिकार है कि वो अपनी मन की इच्छा कर सकती। आज इस लड़की को क्यों लग रहा होगा, आज वो अकेली बैठती होगी तो ये ज़रूर सोचती होगी, क्या ज़रूरत थी? जैसी लाइफ़ थी जी तो रहे थे, वही जी लिए होते। ऐसा मत करो भाई कि अगला आदमी मजबूर हो जाए। आज भी लोग, कलयुग है ना, आज भी लोग कहते हैं कि क्यों द्रौपदी ने जो है कि ये शर्त रखी कि मैं बाल तभी बाँधूँगी जब उसके रक्त से मेरा बाल धुला जाएगा। पूरी महाभारत एक नारी पे हो गई। ये किसी ने नहीं देखा कि एक औरत को भरी सभा में नंगा किया जा रहा है। उसने अगर ये शर्त रख दिया तो वो नारी गलत हो गई, लेकिन जिस सभा में उसकी साड़ी खींची गई वहाँ के लोग पुरुष नहीं गलत थे, वो नारी गलत थी।
उसके बाद पूरी सभा में जब सब कुछ हो गया, उसके बाद गांधारी आके उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि आप श्राप मत दो, मेरे वंश को श्राप मत दो। आप उस वक्त नारी थी, आप क्यों नहीं आई सभा में? आपने सभा भंग नहीं किया क्योंकि पुरुषों का सभा था, लेकिन एक पुरुषों की सभा में एक नारी का वस्त्र उतरता तो आप नहीं आ पाती हैं। तो हमारे भारत में ये बहुत बड़ी कह देने से नहीं कभी नारी बराबर आ सकती। क्या जैसे आपको लगता है कि जो नारियों की मतलब कि कुछ दिन पहले जब मतलब अंग्रेजों का राज था तो इनको सती प्रथा में जलाया गया, किसी तरीके से राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास मतलब किया कि सती प्रथा का अंत हुआ। कोई नारी मतलब कि कोई पति के लिए तो नहीं सिस्टम हो को पत्नी के साथ मर जाए, लेकिन पत्नी को मजबूर किया जाता था, कुछ तो खुशी जल जाती थी। आज उसका ही रूप मतलब बदल करके आ गया है दहेज में। कम से कम 3000 बच्चियां सिर्फ उत्तर प्रदेश में जलाई जा रही हैं। तो क्या इसका जिम्मेदार आप धर्म शास्त्रों को भी मानते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं से बात सामने आती है कि नारी स्वभाव सत्य कर कहूँ और अवगुण 8 सदाउर रहूं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तमाम धर्मों में जो है नारियों को हमेशा पुरुष प्रधान मानकर नारियों को हमेशा सहने के लिए उनमें कमियां जो बताई गई हैं। आपने ये श्लोक बोला है, ये मैंने प्रेमानंद के थ्रू समझा ऐसे कि ये श्लोक ये नहीं कहा गया है कि नारी प्रताड़ना, जो प्रताड़ना किसके लिए बनी, ये प्रताड़ना शब्द स्कूल में इसलिए कहा, ये श्लोक में कहा गया कि जो पुरुष नारी को भोग की नजर से देखते हैं वो प्रताड़ित करने के अधिकारी हैं। नारी को कभी किसी ने नहीं कहा कि नारी प्रताड़ित के लिए बनी है, क्योंकि शास्त्र नारी को सर्वप्रथम शुरू से पूजनी मानता था, मानता है और आगे भी मानता रहेगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना जगत जननी, अगर ये जगत जननी नहीं रहेगी तो पुरुष रह के भी ये सृष्टि लुप्त हो जाएगी। क्योंकि हम आदमी हैं, अगर कभी एक बार एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गाड़ी लेके जाने में घबराते हैं, लेकिन नारी एक नहीं हजारों बच्चा पैदा करती हैं, दर्द झेलती हैं, लेकिन दूसरे के लिए फिर तैयार हो जाती हैं। क्योंकि उन्हें उस चीज़ से ये रहता है कि मेरा बच्चा मैंने जन्म दिया, एक तरीके का एक संरक्षण हमने अपनी प्रकृति में हाथ बटाया है। ये नहीं कभी वो सोचती उस दर्द से पीछे हटती हैं। फिर क्यों प्रताड़ना के लिए वो बन गई भैया? तो इस श्लोक को गलत तरीके से लोग पढ़ के और समझाते हैं। ये हमारे भारत के पुरुषों की गलत कामनाएं हैं। प्रेमानंद कहते हैं कि नारी का मतलब है कि नारी का सम्मान करिए, आप उसे कभी भी भोग की नज़र से न देखिए। अगर आपने भोग की नज़र से भी देख लिया तो आप तुरंत जो है कि आप प्रताड़ना के आप हो जाते हैं। आपने कितना भी पुण्य किया है आप तुरंत वही पापी घोषित हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को नहीं कहा। हाँ, रही बात कि जहाँ तक कि नारी को लोग कहते हैं कि दहेज, ये थोड़ी है। आज भी मैंने भी देखा है कि बेटियों को पढ़ाया इसलिए कम जाता है कि अरे इसको तो दहेज भी देना है, 5 लाख रुपए पहले से तैयारी है तो जाने दो, पढ़ेगी कम, वही पैसा बचाए रहते हैं, दहेज में दे देंगे। कभी भी इस पिता को या माँ को ये चीज़ नहीं सोच, मैं दहेज दूंगा ही नहीं अपनी बेटी के लिए, मैं पढ़ा के उस काबिल करूँगा कि ये दहेज लेके खुद जाएगी। जिस घर जाएगी वहाँ 1,50,000 जब कमा के किसी के मुंह पे मारेगी तो कम से कम वहाँ इज्जत इसकी अपनी आप, क्योंकि पैसे की इज्जत है, बेटा बहू किसी की इज्जत नहीं है। ये तो देखिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर माँ बाप उस तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं, सबको इतने जॉब नहीं मिल पाएंगे, हर बेटियां तो उस लायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो गरीब होगा उसके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना है कि माँ बाप नहीं समझ रहे हैं ना, बेटियों को समझना चाहिए। मैं इस माध्यम से कहूँगी कि हर बेटी को आज से अभी से प्रण कर लेना चाहिए कि अगर सामने कोई भी दहेज मांगता है तो हमें उससे शादी नहीं करनी है। अच्छा, जो मतलब ये पिता का जो मैटर आया, तो अगर किसी बेटी को ऐसा कोई आभास है या माँ को है तो ऐसे लोग बचें कैसे? क्योंकि ये शर्मनाक घटना, लिखने में भी साला शर्म लगता है कि एक पिता हैवान बन गया। देखिए, अगर ऐसी बात है तो पहली बात तो उस पिता का ही घर बार छोड़ के, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है, या तो उस पिता को ही घर से निकाल दीजिए आप, अगर इतने सक्षम है तो, और नहीं सक्षम है तो ऐसे पिता के साथ तमाम घटनाएं ऐसी भी आती हैं कि माँ भी जानती है कि हमारी बेटी के साथ गलत हो रहा है
और अगर बेटी कदम भी उठाती है तो बेटी को माँ डांट देती है कि नहीं घर की बेइज्जती होगी। तो इसमें माताएं भी मजबूर हो जाती हैं, बेटियां, क्योंकि ऐसी एक नहीं तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम पिता जो है हैवानियत कर रहे हैं। मैं ऐसी सोच वालों पे बहुत मुझे गुस्सा भी आता है और शर्म भी लगता है कि ऐसी इज्जत लेके क्या अचार डाल के बना के उसको रखेंगी घर में? जब आपकी बेटी की पर डे पर रात इज्जत उतर रही है, तो उस इज्जत को एक कमरे में रख के आप क्या करेंगी? आप नारी, आपने उसको जन्म दिया, आपने आपको ये भगवान ने दिया है कि आप उसकी रक्षा करिए, उसकी सुरक्षा करिए। ये अधिकार ऊपर वाले ने दिया, किसी इंसान के बस का नहीं है कि आपको ये अधिकार दिया गया है। आप वहीं खड़े हो जाइए कि मेरी बच्ची है, आप नहीं ये चीज़ कर सकते। जो करना है हम में आपकी अर्धांगिनी है, हम करिए, आप मेरे साथ करिए, बच्ची के साथ क्यों? तो ये तो अगर माँ अगर ये कहती कि हम नहीं सह सकते, ये नारी कैसे मान लेती कि हम ये चीज़ कर नहीं सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, भीख माँग सकते हैं सड़क पे ये कह के कि हमारे पति ने हमें नहीं रखा। 4 घर के बर्तन माँज सकते हैं, ये कह के कि हाँ, मेरे पति मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। कैसे कोई कह देता है कि हम नहीं पाल सकते, हम नहीं कर सकते, ये गलत है। ये चीज़ें अगर जो कह रहा है, तो वो खुद अपने आप को बचा रहा है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं दिखाना चाहता, समाज से लड़ना नहीं चाहता, समाज में अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं करना चाहता, तब ये चीज़ें कह रहा है। मेरे बात को अगर किसी को भी ठेस लगे, तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन ये चीज़ें नहीं कोई कह सकता, कोई माँ नहीं कह सकती कि मैं अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर सकती या बच्चे का रक्षा नहीं कर सकती। कहीं न कहीं वहाँ का समाज भी तो दोषी होगा। अगर वो बेटी गाँव में आई होगी तो गाँव वाले देखे होंगे, गाँव वालों ने भी ऐसा नहीं किया, तो कहीं न कहीं से समाज की भी तो कमियाँ कही तो जा सकती वही कह रहे हैं ना कि अगर समाज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या अगर माँ उसकी ज़िंदा है, मैं तो यही कहूँगी, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे दूसरे पति के पास हो, कहीं भी हो, लेकिन तुमने उसको जन्म दिया है, इस वक़्त तो उसके सामने खड़ा होना चाहिए तुम्हें। हो सकता है कि भाई अभी ये बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि शर्मिंदगी के नाते गाँव का भी नाम नहीं बताया जा रहा है, तरवा थाना क्षेत्र बताया जा रहा है। हो सकता है कि वो माँ मतलब कि कहीं से मजबूर हो, या हो सकता है इस दुनिया में ही ना हो, ऐसी अगर भी तो भाई हो सकता मेरी तक ये बात आएगी, तो मैं तो गाँव का भी नाम बताऊँगी और पिता का भी नाम बताऊँगी। क्यों शर्मिंदा? जिसके साथ हुआ, है। उसको क्योंकि गुनाह फैलने का यही कारण होता है कि उस बात को सच्चाई में लाया नहीं जाता, मैं क्योंकि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उस बच्ची से मिले, उस पिता से मिले कि आखिर में कैसे क्या है। मैं यही देखती हूँ, मैं कई बार टीवी पे देखती हूँ कि जो लोग अपराधी अपराधी होते हैं, उनका चेहरा काले हाँ। कपड़े से ढक दिया जाता है। जी, जी। क्यों ढक दिया जाता है? जब वो अपराध करते वक़्त अपना चेहरा नहीं छिपाते हैं, अपराध कर दिए जाते हैं, उनका चेहरा तो और पब्लिक में कर देना चाहिए कि वो कहीं भी मुँह दिखाने लायक ना हो। वो भी एक तरीके से गलत है, अपराध को बढ़ावा है। बढ़ावा देना है, क्योंकि कल को वो फिर जब जेल से छूटेगा, तो आम जनता में फिर घुल-मिल जाएगा, आम जनता जान ही नहीं पाएगी कि अपराधी है, फिर वो कल उनके साथ गलत कर देगा। आप चेहरा दिखाओ कि ये अपराधी है। ये अगर समाज में जाता है, जो अगर नारी के साथ इतनी हैवानियत कर सकता है, तो कभी सही नहीं हो सकता है। क्योंकि जानते हैं कि चोरी करने वाला एक बार सुधर सकता है, लेकिन किसी समाज या कानून आज तक उचित दंड दे ही नहीं दे पाया। ही नहीं पाता है। इसलिए वो बढ़ता रहेगा। चोरी आदमी किया है तो हम देखे हैं कि जेल में वो सालों साल जेल में पड़े रहते हैं। क्यों वो चोरी करता है? भाई वो गरीब है तब ना चोरी कर रहा है। तो भाई वो उसके पास तो ज़मानत के लिए पैसा भी नहीं है, इसलिए वो दसों साल जेल में रहेगा। ऐसी तमाम घटनाएँ तो रोज़ हो रही हैं, और बच्चियाँ कितना भी कोई कुछ कह ले, लेकिन बेटियों का जो शोषण हो रहा, होता रहा है और सदियों से होता चला आ रहा है। तो क्या मतलब जैसे कानून तो न्याय नहीं दे पाता, ये तो आप भी जान गए इस बात को कि कानून इतना देरी में न्याय देता है कि शायद इस दुनिया में ही नहीं रहता है, तमाम ऐसी घटनाएँ आई हैं। हुँ। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा संगठन बनाया जाए, या इसके लिए क्या उपाय है कि इस बेटियों को सुरक्षित रखा जाए? जैसे मैं सरकार से यही कहूँगी, जैसे महिला संगठन जितने भी हैं, सरकार को जो करना था उनका कानून हो कि कर नहीं रही है, वो सब सारी चीज़ें हैं। वो क्या समाज के लिए कोई विकल्प है? अब सरकार की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, अब समाज की। क्योंकि इसके लिए कहीं न कहीं से समाज खुद ज़िम्मेदार है। तो समाज का के लिए कोई क्या बचता है पहलू कि वो कुछ करे इस तरीके की कि बेटियों को सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, जिसके यहाँ बेटी है, ये चीज़ समाज में ये होना चाहिए कि वो उसकी ही बेटी नहीं है। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में या हमारे कॉलोनी में या हमारे क्षेत्र में बेटी है, तो ये हमारी बेटी है। जब हर आदमी के अंदर ये भावनाएँ जगेंगी, तो उसके लिए हर आदमी खड़ा होना चाहेगा। भावनाएँ तो जगेंगी, लेकिन ये भावनाएँ जगेंगी कैसे? इसका क्या मतलब, कैसे लोग ऐसा विचार रख पाएँगे? इसका क्या उपाय है? इसका उपाय देखिए यही है कि अब वो धार्मिक होंगे तभी ये चीज़ जी, जानेंगे। जी, जी, बस वही बात है। क्योंकि अगर आप धार्मिक नहीं हैं,
तो आप नहीं समझ सकते हैं, आप समझा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि धार्मिक होना ही आदमी, एक लोग कहते हैं ना कि मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया, तो मैं वहाँ वृद्धाश्रम बेटे ने भेजा, बेटे को मैं कभी गलत नहीं कहती। मैंने ये हमेशा आपने कभी संस्कार ही नहीं दिया, आपने उस लायक बच्चे को कभी बनाया नहीं, कभी उसको दया धर्म सिखाया है नहीं, तो आज आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम भेजेगा, क्योंकि आपने कभी उसको गीता, भागवत, रामायण कभी पढ़ाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, अपने ग्रंथों के बारे में नहीं बताया कि बेटा ग्रंथ में जो है राम अपने पिता के बात को लेकर वो वनवास चले गए, अपनी माँ के लिए उन्होंने, जिसने मतलब उन्हें वनवास दिया, उस माँ को भी वो कभी और आज पिता को ही वनवास में तुम लोग भेज रहे हो, और रामायण तो घर घर चल रही है। तो वही चीज नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि आज किसी घर में आप चले जाइए, कभी आप जाते होंगे, पूछ लीजिएगा, या किसी के घर में से आप और छोड़ दीजिए, सिर्फ ब्राह्मण समाज से कह दीजिएगा कि आप अपने घर से गीता भागवत निकाल के दिखा दीजिए, किसी घर में आप नहीं पाएंगे। लेकिन हर मुसलमान के घर से आप जाएंगे और कहेंगे कुरान आ जाए, सबके यहाँ से आ जाएगा, सामने आपके आ जाएगा, क्योंकि तो अपने धर्म के प्रति जो है जागरूक। वही चीज है कि हमारे यहाँ क्या है भैया, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, लेकिन गीता भागवत मत पढ़ो। क्योंकि जो पूजा पाठ करते हैं, जो गीता भागवत पढ़ते हैं, वो ही दुष्कर्म करते हैं। हमारे समाज में औरतें ही, पिता ही अपने बच्चों को ये चीज सिखाते हैं कि जो धर्म कर्म करते हैं वही जो है नास्तिक, वही मतलब अपराध करते हैं। तो ये चीजें बच्चों के अंदर कोई और नहीं डालता, अपने खुद माता पिता डालते हैं। सूरज को एक लोटा जल नहीं दिलाएंगे, लेकिन बियर बार में अगर बेटा दारू पी रहा है तो उसके लिए पैसा दे देंगे। अगर बेटा एक घर में दिया नहीं जला रहा है, लेकिन घर के 1000 घरों की लड़कियों के साथ घूम रहा है, तो कभी बेटे को नहीं कहेंगे कि नहीं ये गलत काम है। तुम्हारी भी बहन के साथ अगर कोई घूमेगा तो वो गलत है, लेकिन अपनी बेटी के साथ होता है तो लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन दूसरी की बेटियों के साथ होता है तो सिर्फ गॉसिप बना लेते हैं लोग, सिर्फ बातें करते हैं, 4 लोग वहां जुट के, 4 लोग वहां जुट के खाली बातें करते हैं, कोई उस बेटी के लिए नहीं खड़ा होता है। इसको बात मत बनाइए, मुद्दा मत बनाइए, बात मत करिए, इसके लिए लड़िए, खड़े होइए, सामने आइए। जो सबसे अहम बात इन्होंने बताई, मैं 2 शब्द जरूर कह देना चाहूँगा कि जो माँ बाप धार्मिक होंगे उनकी औलाद भी धार्मिक होगी। और धर्म केवल पढ़ने से नहीं कि आपने रामायण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, जब तक आप उसका मतलब नहीं जानोगे। क्योंकि रामायण तो वह पुस्तक है जो आपके जीवन के सारे रहस्य को खोल देती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कितने विचार की बात है कि जिस मानव जीवन को पाने के लिए देवता तरसते हैं, और आज हम और आप मानव जीवन पा करके जो है और इतने कुकृत करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पाना तो आसान है, लेकिन मनुष्यता पाना दुर्लभ है। तो मनुष्यता कहाँ से मिलेगी? वो माँ बाप से मिलेगी। अगर माँ बाप किसी गुरु की शरण में है, किसी धार्मिक चीज में है, और ये मानव जीवन इतना हल्का मत समझिए। उससे पूछिए कि मानव जीवन की कीमत क्या है। जिसको कैंसर हो गया हो, और उससे जाकर के पूछिए कि भाई तुमको क्या चाहिए, वो 1 करोड़ आप उसको जो है सोना दीजिए या पैसा दीजिए, वो नहीं लेगा। वो कहेगा भाई अगर कोई उपाय हो तो ये बता दो कि मैं कैसे जिंदा रहूं। तो ये जो मानुष्य जीवन है ये बहुत ही अनमोल है, बहुत कीमती है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस चीजों को जानिए। ये साधना का धाम है, अगर मोक्ष का द्वार है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो बातें आती हैं, जो भी लोग इस बात को समझ रहे होंगे शायद इस पर विचार करेंगे। हमको विश्वास है कि अगर मोक्ष मिलेगा तो इसी मानव जीवन से मिलेगा। और अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष का मतलब होता है कि ये जो आत्मा है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी कही गई, ईश्वर का अंश माना गया है, ये आत्मा उस ईश्वर का अंश है। ये जो है 84 लाख योनियों से बच जाए। जो आप देखते हैं ना कि कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो भी कभी आपकी तरह मनुष्य थे। आज जो गली गली में कुत्ते देखिए हजारों कीड़े पड़े हैं, वो भी कभी मनुष्य थे। उन्होंने बुरा कर्म किया और आज उनको ये दंड भोगना पड़ रहा है। तो अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अगर आपने अब की बार अच्छा कर्म नहीं किया, प्रभु का भजन नहीं किया, तो फिर आप 84 लाख योनियों में जाओगे। और ये मानव जीवन जो आपको इतना अनमोल मिला, जिसके लिए देवता तरसते हैं, फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। जिन भाई बंधुओं को लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी है, देश हितैषी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।